हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा है कि क्या वाकई हमारी सोच असहिष्णु हो चुकी है और क्या कभी राम के नाम पर और कभी गाय के नाम पर समाज को बांटने की साजिश हो रही है। आप हमें अपना जवाब भेजिए। हमारा नंबर और ट्विटर हैंडल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार देख सकते हैं। आपका जवाब हम कल खोज खबर में दिखाएंगे आपकी तस्वीर के साथ। तस्वीर भेजना नहीं भूलिएगा। हम अपना सवाल एक बार फिर दोहरा दें कि क्या आखिर देश भर में मजहब के नाम पर समाज को बांटने की साजिश रची जा रही है। आप अपना जवाब हमें भेजिए, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया की 50 अहम खबरों पर। कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार गिरी। 99 वोटों के मुकाबले 105 वोटों से गिरा विश्वास मत। कर्नाटक की गठबंधन सरकार फ्लोर टेस्ट में गिरने के बाद बीजेपी नेताओं में जश्न का माहौल। पूर्व सीएम येदियुरप्पा समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने विक्ट्री साइन दिखाकर खुशी मनाई। बिहार के छपरा से सामने आया मॉब लिंचिंग का मामला। 2 तस्करों की भीड़ ने जमकर की पिटाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तस्करों को छुड़ाया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बीच रास्ते युवक की पिटाई। लोहे की रॉड और चाकू से किया गया हमला। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सड़क पर महिला को पति ने बुरी तरह पीटा। सीसीटीवी में तस्वीरें हुई कैद। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के गाजियाबाद से सामने आया मारपीट का वीडियो। लोनी इलाके में 2 गुटों में जमकर मारपीट। लाठी डंडों के साथ बोला गया हमला। वारदात सीसीटीवी में कैद। तमिलनाडु के तिरुपुर में बेकाबू हुई यात्रियों से भरी बस पेड़ से टकराई। कार को ओवरटेक करने के दौरान हुआ था हादसा। यूपी के बाराबंकी में 2 महिलाओं ने ज्वेलरी दुकान में की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई महिलाओं की करतूत। गहने और कैश चुराती आई नजर। आगरा कलेक्ट्रेट में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। शख्स के मोबाइल टावर पर चढ़ने की वजह से मची अफरा तफरी। सुनवाई न होने से था परेशान। अमृतसर के एक एटीएम में बुजुर्ग से लूट। लुटेरों ने नकली रिवॉल्वर दिखाकर वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी। कश्मीर को लेकर ट्रंप के बयान पर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा। विपक्ष ने पीएम मोदी से पूरे मामले पर सफाई मांगी। ट्रंप के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा और राज्यसभा में दिया बयान। पीएम मोदी ने ट्रंप से कभी नहीं की मध्यस्थता की बात। कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बोलते वक्त विपक्ष ने किया हंगामा। भड़के गृह मंत्री अमित शाह। कहा हंगामे की वजह से विपक्ष नहीं सुन पाया बयान। विदेश मंत्री ने दोहराया अपना बयान। ट्रंप के बयान को लेकर राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को घेरा। ट्वीट किया विदेश मंत्री के बयान से काम नहीं चलेगा। पीएम मोदी बताए ट्रंप की बातों में है कितनी सच्चाई। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर विदेश मंत्री जयशंकर के जवाब से बौखलाया पाकिस्तान। इमरान ने कहा भारत की प्रतिक्रिया से हूं हैरान। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वित्त विधेयक को मंजूरी। इस मौके पर बोलते हुए बीजेपी सांसद डॉक्टर अनिल जैन ने कहा कि सरकार ने काले धन को रोकने के लिए सबसे कारगर कदम उठाए हैं। आम्रपाली के 49,000 बायर्स को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। एनबीसीसी को दी अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी। होम बायर्स को पेंडिंग अमाउंट 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने को कहा। संसद में प्रधानमंत्री से मिलने आया नन्हा दोस्त। सांसद सत्यनारायण जटिया के पोते को पीएम मोदी ने गोद में खिलाया। बच्चे को दुलारने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। आरटीआई संशोधन विधेयक पास होने के बाद सोनिया गांधी का छल का दर्द। चिट्ठी लिखकर कहा सरकार बहुमत का इस्तेमाल कर हर नागरिक को बनाना चाहती है कमजोर। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत कई राजनेताओं की सुरक्षा में कटौती। अखिलेश यादव का एनएसजी कवर हटाया गया। सतीश चंद्र मिश्रा और संगीत सोम की सुरक्षा भी घटी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सियासी दाव। कहा इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो दुर्गा पूजा समिति। मंच आयकर ने समिति को भेजा है नोटिस। सावन के महीने में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप का दिखा अलग अवतार। जटाधारी शिव के रूप में नजर आए तेज प्रताप। पूरे शरीर में भभूत लगाकर रुद्राभिषेक करने मंदिर पहुंचे। लोकसभा में पास हुआ मोटर व्हीकल संशोधन बिल। ओवर स्पीडिंग पर 5,000 जबकि नशे में ड्राइविंग करने पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। पुलवामा में कश्मीर के व्यापारी गुलाम अहमद वानी के घर छापेमारी। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद।
जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। मानकोट, कृष्णा घाटी और मेंढर सेक्टर में की फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पोलैंड से सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। करीब 330 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाते वक्त शख्स की टूटी रस्सी, बाल बाल बचा 39 साल का शख्स। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक तेज रफ्तार गाड़ी अचानक नदी में समा गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद गाड़ी बेकाबू हो गई। बिहार के जहानाबाद में सड़क हादसे के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। नाराज लोगों ने बस को आग के हवाले किया। हादसे में एक बाइक सवार की हुई थी मौत। चेन्नई में कॉलेज छात्रों के दो गुटों के बीच खूनी झड़प। बीच सड़क पर तलवारों के साथ एक दूसरे पर किया हमला। इलाके के लोगों में दहशत। यूपी के हापुड़ में सोनभद्र जैसी वारदात होते होते बची। जमीनी विवाद में मारपीट का वीडियो वायरल। दो गुटों में खूनी संघर्ष। यूपी के प्रयागराज में जमीन विवाद को लेकर संग्राम। वकीलों के दो गुटों में मारपीट और बवाल। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीरें। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक महिला अधिकारी को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मारा छापा। पंचायत राज विभाग में है अधिकारी महिला। वडोदरा एक्सप्रेसवे पर टहलते दिखे दो शेर। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। रिहायशी इलाके में शेरों के देखे जाने से लोगों में दहशत। एमपी के खंडवा में बारिश के लिए अजीबोगरीब टोटका। जिंदा आदमी की अर्थी निकालकर इंद्रदेव को मनाने की कोशिश। बिहार और असम में बाढ़ का प्रकोप जारी। 170 से ज्यादा लोगों की मौत। करीब 1 करोड़ लोग प्रभावित। राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड पर मूसलाधार बरसात का खतरा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के भीतर राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश की जारी की चेतावनी। हिमाचल के किन्नौर में खरोगला नाला में आया उफान। कई गांवों में लगी सेब की फसल बर्बाद। कई मकानों को एहतियातन कराया गया खाली। हिमाचल के किन्नौर जिले में भारी लैंडस्लाइड। भावनगर हाईवे के पास हाईवे पर टूटकर गिरे पत्थर। करीब 2 दिनों से हाईवे पर आवाजाही बंद। चीन में सैलाब में फंसी बच्ची का रेस्क्यू। फायर फाइटर्स ने पानी में उतरकर बचाई बच्ची की जान। दोनों किनारों से रस्सी बांधकर सही सलामत बच्ची को बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर में बड़ी लापरवाही आई सामने। 14 साल का नाबालिग ऑटो चलाते पकड़ा गया। वीडियो वायरल होने के बाद गाड़ी को किया गया सीज। एमपी के बालाघाट में एक महिला का कोतवाली में हंगामा। थाने में की तोड़फोड़। महिला का ससुराल वालों से चल रहा है विवाद। पुलिस ने मानसिक रूप से बीमार बताया। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों की लगातार दूसरे दिन हड़ताल जारी। 7वें वेतन आयोग की कर रहे हैं मांग। हड़ताल की वजह से मरीजों को भारी परेशानी। कश्मीर में बीएसएफ के जवानों ने मनाया करगिल विजय दिवस। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। करगिल विजय दिवस को लेकर जोधपुर में एयरफोर्स ने दिखाई ताकत। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हवा में भरी हुंकार। शहीद जवानों को किया नमन। बोरिस जॉनसन होंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के लिए हुए चुनाव में जोर्मी हंट को दी मात। पाकिस्तान में विपक्षी दलों से घिरे इमरान खान। विपक्षी बोले वॉशिंगटन जाकर पाकिस्तान की कराई जगहसाई। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर इमरान खान और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने पाक सेना प्रमुख के पोस्टर पर पोती कालिक। ईरान ने ब्रिटेन का जहाज कब्जे में लेने के बाद फहराया अपना झंडा। ईरान के सुरक्षा बल जहाज में पहरा देते नजर आए। जहाज में 18 भारतीय भी हैं मौजूद। अमेरिका में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। सैन जुआन में सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। गवर्नर रिकार्डो रोसेलो के इस्तीफे की मांग। अमेरिका के न्यू जर्सी से सामने आया अमेरिकी राष्ट्रपति का दिलचस्प वीडियो। एक शादी में अचानक पहुंचे ट्रंप। दूल्हे के भाई ने शेयर किया वीडियो। और कब खबरें विस्तार से। मजहब इन दिनों कुछ लोगों के लिए विवाद बढ़ाने का जरिया बन गया है। कैसे अलग अलग जगहों पर मजहब के बहाने बवाल तेज है, आज खोज खबर में करेंगे इसकी पड़ताल। तो सबसे पहले देखिए राजस्थान का एक वायरल वीडियो जिसमें आरोपों के घेरे में है कांग्रेस के एक नेता। दावा यह है कि मंदिर में कार्यक्रम करने से नेताजी इस कदर नाराज हुए कि मारपीट पर उतर आए।
सफेद धोती कुर्ते में ये है कांग्रेस के नेता रामलाल चौहान। सामने भगवा कुर्ते में है हिंदू अभियान संगठन का एक कार्यकर्ता। विवाद पर दोनों ओर की अपनी अपनी दलील है। उसे सुनने से पहले दोनों के बीच का दंगल देख लीजिए। नेताजी को इतना गुस्सा आया कि मारपीट करने लगे। थप्पड़ पड़ी तो हिंदू अभियान संगठन का कार्यकर्ता भी ताव में आ गया। नेताजी को कानून हाथ में न लेने की चेतावनी देने लगा। बासाब कानून आदमी लेना बासाब फोन कर कानून बासाब लूंगा। काफी देर तक ये हंगामा होता रहा। बाद में दोनों ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नेताजी ने उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने से रोका, उन्हें पूजा तक नहीं करने दी और नेताजी खुद को बड़ा राम भक्त बता रहे हैं। मारपीट की, गालियां दी, जो उसका हमारे पास वीडियो है, पूरे तथ्य हैं, सीडी है। फिर उसके बाद में वहाँ कार्यक्रम नहीं करने दिया। हमने गौशाला में कार्यक्रम किया, उसके बावजूद उन्होंने झूठी रिपोर्ट करवा के झूठा मुकदमा करवा दिया। उनको कोई बंद नहीं किया है। मैं श्री राम भगवान का भक्त बहुत बड़ा हूँ और मैं इस तरीके की कोई बात नहीं कही है इनको कि मैंने नारे लगाने बंद किए हैं। राजस्थान में गाय के नाम पर सियासत गरमाई हुई है। विधानसभा में गाय की पूजा को लेकर स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के बयान से बीजेपी नाराज है। धारीवाल ने सावरकर की किताब का हवाला देते हुए कहा था कि गाय निश्चित तौर पर उपयोगी है, लेकिन इसकी पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद बीजेपी विधायक खफा हो गए, काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया और अब दोनों ओर से बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। हमारी संस्कृति जिसका आधार हमारा गाय है, जिसको माँ मानते हैं, देवतुल्य मानते हैं, जिसमें देवताओं का वास मानते हैं, ये गाय, पूजनीय गाय का अपमान करके तुष्टीकरण की जो नीति कांग्रेस की सदैव रही है उसका चेहरा सामने आ गया। गृह मंत्री जी का ये कहना कि गाय एक जानवर है, इसको पूजा योग्य नहीं है, मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। जो धारीवाल जी ने बात कही उसकी आप पूरी बात नहीं सुने। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर ने ऐसा कहा है, वो धारीवाल जी ने नहीं कहा। उन्होंने दूसरी पुस्तक का हवाला देते हुए कहा, वो धारीवाल जी के शब्द नहीं है। और रही बात, ये बीजेपी के लोग जो बार बार गौ माता की बात करते हैं, गौ माता के लिए सारी पॉलिसी हम लेकर आए। और समाज को बांटने वाली तीसरी खबर, उत्तर प्रदेश के बागपत के एक शख्स का दावा है कि गांव का प्रधान उसे जबरन धर्म बदलने को मजबूर कर रहा है, क्योंकि उसने दूसरे मजहब की लड़की से शादी की है और अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। बीवी बच्चों के साथ थाने में अर्जी लगाने पहुंचे इस शख्स का नाम है विपिन। 2 साल पहले विपिन ने अपने दोस्त की विधवा फरजाना के साथ हिंदू रीति रिवाजों से 7 फेरे लिए। फरजाना सोनिया बन गई। दोनों ने गांव छोड़ दिया ताकि कोई विवाद न हो। अब 2 साल बाद दोनों गांव लौटे हैं तो एक नए विवाद के दावे के साथ। विपिन का आरोप है कि उसे गांव छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपना धर्म बदल ले और इसलिए उसने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस के मुताबिक विपिन हिस्ट्री शीटर रहा है और गांव के प्रधान ने भी उस पर मारपीट का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या मजहब के नाम पर होती सियासत ने समाज में ऐसी सोच को बढ़ावा दिया है कि लोग मजहब के बहाने विवाद बढ़ाने लगे हैं। संबंधित प्रकरण में जांच कराई जा रही है। दोनों पक्षों का एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप है, परंतु इसमें जो स्पष्ट चीजें सामने आई है वो ये है कि विपिन आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और पूर्व में भी आपराधिक मामलों में जेल गया है। इसका गैंग, ये एक रजिस्टर्ड गैंग का सदस्य है। पश्चिम बंगाल में मजहब के नाम पर सियासी रार ठनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम का सहारा लेकर वहां पर सियासी संग्राम छोड़ा तो अब दूसरे विषय को मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी हमलावर हो गई है। दरअसल दुर्गा पंडाल समितियों को जैसे ही इनकम टैक्स का नोटिस मिला, ममता ने इसे मुद्दा बना लिया। इसे कहते हैं मौके पर चौका मारना। कल तक बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर हमलावर थी। बवाल इस बात पर था कि दीदी को जय श्री राम पर ऐतराज है। अब ममता पलटवार कर रही हैं कि पूजा समितियों को इनकम टैक्स ने नोटिस क्यों भेजा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा समिति मंच को टैक्स नोटिस जारी किया गया है और इसी बात को लेकर अब ममता बनर्जी मोदी सरकार पर हमला कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा है
कि यह एक त्योहार है, न कि व्यापारिक लेन देन, जिस पर सरकार सवाल उठाए। दुर्गा पूजा समितियों को आम लोगों से चंदा मिलता है। त्योहार के समय ये समितियां हजारों लोगों को रोजगार भी देती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का समितियों के साथ ऐसा व्यवहार निंदनीय है। यह दुर्गा पूजा की बेइज्जती है। जाहिर है लड़ाई सियासी हो चुकी है और पलटवार करने में बीजेपी भी पीछे नहीं। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी असल में डरी हुई हैं, क्योंकि ये पैसा समितियों के जरिए चिटफंड कंपनियों से लिया जा रहा है और ऐसी समितियों को तृणमूल के नेता ही चला रहे हैं। ऐसे में इन समितियों से खर्च का ब्यौरा मांगना गलत नहीं है। एमपी के नीमच से अंधविश्वास की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ एक लड़की को सांप काटने पर उसके परिवार वाले पहले तो झाड़ फूक कराने ले गए और जब हालात बिगड़ गई तब जाकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। लेकिन हद तो तब हुई जब लड़की की मौत के बाद भी लोग उसे जड़ी बूटी पिलाकर जिंदा करने की कोशिश करते रहे। पेड़ के नीचे पत्थर पर जड़ी बूटी पीसी जा रही है। एक एक करके उसमें हल्दी और दूसरे मसालों का घोल तैयार किया जा रहा है और दर्जनों लोग बड़ी उम्मीद से इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ हो रहा है एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर लेटी इस लड़की के लिए, जिसकी कुछ देर पहले सांप काटने से मौत हो चुकी है। मगर लड़की के परिवार वालों को उम्मीद है कि ये जड़ी बूटी का घोल पीकर उनकी बच्ची जिंदा हो जाएगी। साधु महात्मा ने बताई है कि कोई ऐसा कोई पॉइजन वाइजन हो तो ये दे दो तो उससे सही हो जाता है, और वो हरि की इच्छा है सर। हम तो माँ तक के हैं कि इनको दे दें, सबसे बिगड़ जाती तब हम देते हैं। दिक्कत नहीं है। इस मामले में सबसे बड़ी लापरवाही जिला अस्पताल प्रशासन की मानी जा रही है, जिसने पहले तो घर वालों की जिद पर इलाज के दौरान ही मरीज को रेफर कर दिया और फिर सरकारी एम्बुलेंस से ही झाड़ फूंक और जड़ी बूटी पिलाने की इजाजत दे दी। हालांकि अस्पताल प्रशासन की अपने बचाव में अलग ही दलील है। घर वालों का कहा हमें तो आगे भेज दो, तो आगे उसको भेज दी। हमें तो लग रहा था कि आगे जाने की जैसी स्थिति में नहीं है, रास्ते में ही रह जाएगी। और अब बात कर्नाटक के नाटक की, जिसके एक अध्याय से आज पर्दा गिर गया। 18 जुलाई से गिरते गिरते आखिरकार कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई। 4 दिन की चर्चा के बाद विधानसभा में आखिरकार फ्लोर टेस्ट हुआ, जिसमें कुमारस्वामी बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं छू सके। कांग्रेस जेडीएस के पक्ष में 99 वोट पड़े, जबकि बीजेपी के पक्ष में 105 वोट पड़े, जबकि बहुमत का आंकड़ा 103 का था। एचडी कुमारस्वामी 14 महीने से 116 विधायकों के साथ सरकार चला रहे थे, लेकिन इसी महीने 15 विधायक बागी हो गए, जिसके बाद कुमारस्वामी की सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे। बागी विधायकों की मान मनवल की काफी कोशिशें हुई, लेकिन दाल नहीं गली और आखिरकार कुमारस्वामी की सरकार गिर गई। अब बीजेपी की बाछें खिली हुई है। पार्टी सूबे में सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी में है और बीएस येदियुरप्पा सूबे में चौथी बार बतौर सीएम शपथ ले सकते हैं। कश्मीर पर मध्यस्थता वाला बयान देकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सियासत में भूचाल ला दिया। भले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद के दोनों सदनों में सफाई देते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कश्मीर पर मध्यस्थता की कोई बात नहीं की थी, लेकिन विपक्ष इस मामले पर प्रधानमंत्री का जवाब मांगते रहा और हंगामा करते रहा। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? ट्रंप का ये बयान किसी चिंगारी से कम नहीं और हुआ भी ठीक वैसा ही। जैसे ही ट्रंप ने कश्मीर में मध्यस्थता का बयान दिया, पाकिस्तान की बाछें बेशक खिल गई, लेकिन हिंदुस्तान में सियासी भूचाल आ गया। विदेश मंत्रालय ने देर रात ही बयान पर अपना रुख साफ कर दिया, लेकिन बवाल रुका नहीं। सुबह होते होते हंगामा संसद में भी जा पहुंचा और संसद के बाहर भी। किसी के लिए यकीन करना मुश्किल था कि भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप से कोई ऐसी पेशकश भी कर सकते हैं। ये नामुमकिन है कि मोदी ऐसे पूछ सकता है किसी और को, क्योंकि हमारे देश की पॉलिसी बहुत क्लियरली साबित हुआ बहुत साल पहले। अगर आप वो टेप देखेंगे, पहले इमरान बोलते हैं कि मीडिएशन चाहिए, तो ट्रंप उसके बाद कोई शायद जानकारी नहीं है, वो किसी कहा हाँ हम करने के लिए तैयार है। तो आप अगर टेप देखिए तो इमरान खान ही ये शुरू कर दे। मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री कोई ऐसी बात करेंगे।
अब एक ऐसी खबर जिसका सरोकार हम सब से है, क्योंकि हम सब सड़क पर चलते हैं, या तो गाड़ी चलाते हैं या फिर गाड़ी में चलते हैं। सड़क पर नियम कानून का पालन अगर हम नहीं करते तो हमको सावधान हो जाने की जरूरत है। लोकसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल पास हो गया है। अब इस कानून को और भी कड़ा कर दिया गया है। नए बिल के मुताबिक ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है, जबकि नशे में ड्राइविंग करने पर 2000 के बदले 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर पहले जो 500 रुपए का फाइन लगता था वो 5000 रुपए लगेगा। इसके अलावा जानबूझकर एम्बुलेंस रोकने पर जुर्माना लगेगा। बच्चों के एक्सीडेंट करने पर पेरेंट्स पर जुर्माना लगेगा। साथ ही सड़क हादसे के शिकार शख्स को कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। वहीं हादसे में मौत होने पर पीड़ित के परिवार को 25,000 से 2 लाख तक की मदद दी जाएगी, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए तक की मदद देने का प्रावधान किया गया है।